दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 7 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यानी कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। फिर दूसरी बात, आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। मैंने डिफरेंशिएशन के 1 से लेके 67 पार्ट अपडेट कर दिए हैं और जो इंटीग्रेशन के हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के उसके 1 से लेके 62 पार्ट अपडेट कर दिए हैं। तो पहले आप मेरे YouTube चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके उनको सीक्वेंस वाइज उनको देख लीजिए, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट पे आना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि उससे पहले उसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशन जो कि डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है या बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होते हैं। तो आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा अगर आपका डेरिवेटिव का कंसेप्ट और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उस पर एक्सपर्टाइज होगी, तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो इजी बन जाएगा। अब इसके बाद हम जो इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना कि मैंने इनको कैसे ड्राइव किया है, कैसे इनका डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, कोसिकेंट x log y dy प्लस में x के y dx इक्वल टू 0, ये लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो जो ये प्लस का साइन है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आइए, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखिए। कोसिकेंट x log y dy इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और इसको माइनस करके आपने राइट हैंड साइड पे आप इसको ले आए। अब क्या करना है, आपको वही सेम फंडामेंटल रूल्स यूज करना है जो मैं पहले बताता रहा हूं कि आपको y वाले वेरिएबल वाले अलग सेपरेट कर लो, x वाले अलग सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे जो कोसिकेंट x है इसको यहाँ ले आओ उसके डिवाइड में, और जो ये y है ये log y के डिवाइड में ले आओ, यानी कि log y बाय में y हो गया dy इज इक्वल टू माइनस एक्स के बाय में कोसिकेंट x dx, यानी कि कोसिकेंट x को आप इधर डिवाइड में ले आए और y को आप इधर डिवाइड में ले आए। अब इसके बाद आप यहाँ पे बेसिक रूल्स इंप्लीमेंट कर दो, इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ पर आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो माइनस है ना, माइनस ये इक्वल का साइन है, आप इधर ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने इसको लिख दिया log y बाय में y इंटीग्रेशन dy, इसको लाके यहाँ रख दिया प्लस इंटीग्रेशन ये x स्क्वायर है, ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट ऊपर जाके क्या होगा sin x हो जाएगा और dx इज इक्वल टू 0, ये हो गया मेरे पास। अब देखो ये है आपका फंक्शन, ये है आपका फंक्शन और इसके साथ दे रखा है उसका डेरिवेटिव, यानी कि log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय y। ये फंक्शन दे रखा है एक किस्म से और उसके साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा है 1 बाय में y, ये 1 बाय में y है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, log y इनटू में 1 बाय y, यानी ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो जो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और डिवाइड में वही कर देते हैं पावर, तो यानी कि ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव होता है। तो जो फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड कर दिया, एक पावर थी तो एक ऐड करके जो पावर आई उसको डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पर आप रूल इंप्लीमेंट कर दो, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ ऑपरेट करना स्टार्ट कर दो इंटीग्रेशन को। तो आपका फर्स्ट फंक्शन आपने ऐसे कैसे रखा, सेकंड फंक्शन को यहाँ पे आपने ऑपरेट किया, यहाँ पे sin x का क्या होता है माइनस cos x, फिर माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव x के का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा और sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस cos x और फिर dx। अभी इसका सारे का इंटीग्रेशन आपको करना है इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर आप लिखो, देखो ये 2 है ना, ये बाहर आ जाएगा 1 बाय में 2 log y स्क्वायर, ये जो माइनस है ये यहाँ आ जाएगा माइनस x स्क्वायर cos x और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस 2 अंदर आ जाएगा x cos x dx इज इक्वल टू c। अब देखो ध्यान से 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, log y का स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का ऐसे कैसे, ये x स्क्वायर और cos x प्लस में 2 ऐसे कैसे। अब इसका u इनटू v फिर लगा दो आप यहाँ पे प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। आपने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, x cos x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो sin x आ जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है आपने, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया और ये cos x का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा sin x होगा dx और अभी सारे का इंटीग्रेशन अभी आपको यहाँ पे करना है और इज इक्वल टू c। तो 1 बाय में 2 log y स्क्वायर माइनस में ये x स्क्वायर ऐसे कैसे, cos x ऐसे कैसे, प्लस में 2, अब ये x डॉट में क्या है sin y, x डॉट में sin y sin x सॉरी प्लस, अब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस होगा ना माइनस cos x, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया इसका प्लस ही कर दिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, तो जो माइनस cos x आएगा ना वो डायरेक्ट इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो प्लस 2 cos x और इज इक्वल टू c। ये मेरा सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा डायरेक्ट क्या गया आंसर आ गया, इसको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करता है कि 1 प्लस में x इनटू में 1 प्लस में y स्क्वायर dx
प्लस में 1 प्लस में वाई इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0 ये दे रखा है आपको। तो आपने क्या करना है, वही मैंने आपको पहले बताया, जो ये पहले प्लस का साइन है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे और उसको राइट हैंड साइड, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे, इसको यहीं लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे और इसको राइट हैंड साइड पे लेके आओगे। जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो वेरिएबल है ना y वाले वो एक साइड कर दोगे और x वाले एक साइड कर दोगे। तो आपने क्या करना है, जो इसके साथ था अगर ये इधर माइनस होता है इधर आके तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो वही मैंने लिख दिया 1 प्लस में x बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर dx, यानी कि ये वाला इसके डिवाइड में चला जाएगा इधर आके। जब तो मैं इधर इसको इधर लेके आऊंगा, माइनस में इधर लेके आऊंगा, तो दो चीजें जब इक्वल होंगी तो उसको आपस में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में ला सकते हैं। तो 1 प्लस में x ये ऐसे कैसे लिखा है और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा dx इक्वल टू ये इसके डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो 1 प्लस में y माइनस का और ये क्या है 1 प्लस में y स्क्वायर, जो ये वाला इधर आके डिवाइड होगा dy। ठीक है, बात समझ में आई। तो यानी सेपरेट कर दिया, रीअरेंज कर दिया आपने, ट्रांसपोज बोल लो, दो चीजें इक्वल है, इधर से उधर ले जाना आप कर सकते हो आराम से। तो कन्वर्ट होकर ये वाली चीजें आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। अब क्या करो, इसको सेपरेट सेपरेट लिख लो। 1 पाई में 1 प्लस में x स्क्वायर को अलग लिख दो, dx इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, और x बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर को अलग लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, dx इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस का साइन लगाया, 1 पाई में 1 प्लस में y स्क्वायर dy इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और ये माइनस कर दो, ये प्लस है बीच में तो इसके कारण से ये माइनस हो गया, तो y बटे में 1 प्लस में y स्क्वायर dy ये आपके पास आ गया। अब क्या करो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर dx ऐसे कैसे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से डिवाइड, तो 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन 2x बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर dx इज इक्वल टू ये माइनस का इंटीग्रेशन 1 बाय में 1 प्लस में y स्क्वायर dy, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन 2y बाय में 1 प्लस में y स्क्वायर dy ये आपके पास आ गया। अब इसका तो डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स x लिख सकते हो, ये 1 बाय में 2। अब नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, log ऑफ फंक्शन, यानी कि 1 बाय में 2 और ये log ऑफ फंक्शन के बराबर आ जाएगा, यानी log 1 प्लस में x के लिए आ जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का साइन है, ये हमारा टेंजेंट इनवर्स के बराबर होता है, 1 बाय में 1 प्लस में y स्क्वायर का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो टेंजेंट इनवर्स y हो गया यहाँ पे, और ये माइनस 1 बाय में 2। अब यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास होता है log ऑफ फंक्शन, यानी अगर फंक्शन का ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में डेरिवेटिव दे रखा हो तो log ऑफ फंक्शन उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, तो log इनटू में 1 प्लस में y स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा इक्वल टू c आ जाएगा। अब देखो ये टेंजेंट y ये इधर माइनस है ना, तो उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y, और जो ये माइनस है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या है 1 बाय में 2 इसमें और इसमें दोनों में 1 बाय में 2 कॉमन है, देख लो मेरी बात सुनो, ये 1 बाय में 2 ये 1 बाय में, मैंने 1 बाय में 2 कॉमन ले लिया, अब ये इधर आके प्लस होएगा यहाँ पे, तो log n प्लस में n का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। ये वाली जो इक्वेशन है अगर इधर आएगी इक्वल के इधर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो उधर जाके वो प्लस हो जाएगी, और प्लस के बाद दोनों में 1 बाय में 2 है, तो 1 बाय में मैंने वहां 2 कॉमन लिया, और इस पे जो इंप्लीमेंट हो जाएगा इस पे और इस पे log m प्लस में n का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा, log mn हो जाएगा, यानी log m और log n इज इक्वल टू c। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आ जाओ ये थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको, y क्यूब प्लस में 1 इंटू में e की पावर x प्लस में x e की पावर x dx माइनस में x e की पावर x y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो माइनस है ना इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारा का सारा इधर आके। तो आपने इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको y क्यूब प्लस में 1 ऐसे कैसे लिखा, और ex प्लस में x की पावर x और ex e की पावर x dx ये लिखा, इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस है इधर आके इक्वल हो गया, तो x e की पावर x y स्क्वायर और dy ये इधर आ गया। अब क्या करो, वही सेपरेट कर लो, देखो ये x वाले हैं सारे के सारे, ये x वाले हैं, तो ये x है ना, ये x और ex इसके डिवाइड में इधर ले आओ, ठीक है, और ये y क्यूब है और प्लस में y है वो इस साइड ले आओ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये वाली मैं चीज इस साइड ले आया, यानी कि e की पावर x इनमें से कॉमन ले लिया मैंने, e की पावर x कॉमन ले लिया, तो e की पावर x इनटू में 1 प्लस में x dx हो गया, और ये वाली जो इधर डिवाइड में आई थी वो मैंने डिवाइड में ली x और e की पावर x ये लिख दिया, इज इक्वल टू इधर y स्क्वायर बचा हुआ था और साथ में ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, y क्यूब प्लस में 1 और dy ये इसके ये आ जाएगा। अब आपका देखो ex से आपका ex से कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रखेगा 1 प्लस में x
और बाय में x, इंटीग्रेशन लगा दिया डायरेक्ट dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का इधर भी साइन लगा दिया y स्क्वायर बाय में y क्यूब प्लस में 1, क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेशन का यहाँ ऑपरेट करना है ना, तो मैंने डायरेक्ट दोनों साइड क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट करना है। 1 बाय में x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x, log ऑफ मोड x, ये वाला, ठीक है। और x बटे में x करोगे तो x से x कट जाएगा, तो वहां 1 रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो x, यानी कि इसका मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रखा है 1 बाय में x करके और x बाय में x करके, तो मेरे पास आ जाता है log ऑफ x प्लस में x। अब इसको क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो। इसको 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, ताकि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाए, तो ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, log x प्लस में x इज इक्वल टू 1 बाय में 3, तो log ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन सोल्व करना हो तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो log y क्यूब प्लस में 1 ये आ गया, प्लस में c, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आ गया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करता है, dy बाय में dx प्लस में 1 प्लस में cos 2y अपॉन में 1 माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है आपको। तो आपने dy बाय में dx को ऐसे कैसे लिखा, ये प्लस है तो इसको राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो माइनस में आ जाएगा ये सारा का सारा, तो 1 प्लस में cos 2y अपॉन में 1 माइनस में cos 2x, ये हमारे पास आ गया। तो अब dy बाय में dx को आपने ऐसे कैसे लिखा, अब इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, जो कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले बताए थे, रूल्स और रेगुलेशन बताए थे, वहां पर आप कर लेना, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर भी बताए थे। 1 प्लस में cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर y और 1 माइनस में cos 2x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैंने ये इंप्लीमेंट कर दिया और इसका फॉर्मूला मैंने ये इंप्लीमेंट कर दिया, और आगे वो माइनस था वो मैंने लगा दिया। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, ये 2 से तो पहले 2 काट दो यहाँ पे, और जो ये cos स्क्वायर y है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा dx, यानी cos स्क्वायर y है वो लेफ्ट हैंड साइड में इसके डिवाइड में चला जाएगा, एंड dy बाय में cos स्क्वायर y इज इक्वल टू ये dx इधर आ जाएगा, माइनस का dx अपॉन में sin स्क्वायर x, ये रह जाएगा। अब ये cos स्क्वायर y डिनोमिनेटर में देखा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर y dy हो जाएगा, ये कोसिकेंट हो जाएगा ऊपर जाके यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर x dx। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रेशन secant स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर x dx, ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व करोगे तो टेंजेंट y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cot x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो माइनस ये पहले ऑलरेडी माइनस था तो उसको प्लस कर दिया, तो cot x प्लस में c, ये मेरा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, xy dy बाय में dx इज इक्वल टू 1 प्लस में y स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस में x स्क्वायर बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर, ये आपके पास है। आपने क्या करना है, देखो ये y स्क्वायर है ना, 1 प्लस में y स्क्वायर, इसको डिवाइड में इधर ले आओ, इसके y के, तो मैंने यहाँ डिवाइड लिख दिया और dy लिख दिया, और जो ये x है और dx है, dx को इधर ले आओगे और x को इसके डिवाइड में ले आओगे, यानी कि ये आ जाएगा ऊपर, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये 1 प्लस में x स्क्वायर, और जो ये डिवाइड में आया है वो यहाँ आ जाएगा, और 1 प्लस में x स्क्वायर ऐसे कैसे, और जो dx आया था वो यहाँ आ गया, ये रहा, ठीक है। यानी कि सेपरेट कर दिया, रीअरेंज कर दिया मैंने इस इक्वेशन को, x के वेरिएबल एक साइड ले गया मैं, और जो x और y की दोनों के अलग अलग सेपरेट कर दिया, रीअरेंज कर दिया मैंने। अब मेरे पास ये आ गया y बाय में 1 प्लस में y स्क्वायर। अब क्या करो, देखो ये 1 प्लस 1 और x स्क्वायर का एक पेयर बना दो, यानी कि 1 प्लस में x स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिख दिया और प्लस में x अलग लिख दिया, तो 1 प्लस में x स्क्वायर के बटे में मैंने ये अलग लिख दिया, यानी कि 1 प्लस में x स्क्वायर के डिवाइड में मैंने ये अलग लिख दिया, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया, ये x बचा हुआ था तो x और इसके डिवाइड में ये अलग मैंने यहाँ पे लिख दिया और dx लगा दिया, ठीक है, बात समझ गए। अब क्या है, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, y अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर dy इज इक्वल टू, अब देखो ये इससे कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1 बटे में x dx, प्लस में यहाँ से x कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर dx, ये रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करोगे डायरेक्ट, तो यार 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन 2y अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर dy इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास प्लस में टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। अब यहाँ पर ये फंक्शन हो गया आपका, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव हो गया, ये नीचे फंक्शन हो गया, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव हो गया, तो 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, होता है उसका इंटीग्रेशन। अगर नीचे कोई फंक्शन दे रखा हो, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा हो और आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना हो, तो आपको क्या होता है 1 बाय में 2 log ऑफ फंक्शन हो गया इज इक्वल टू log ऑफ
log cos x प्लस वे टेंजेंट इनवर्स x प्लस वे c। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या देगा आपको, dy बाय dx इज इक्वल टू x e की पावर x log x प्लस में ex बाय में x cos y, ये आपको दे रखा है। अब देखो ये cos y है, cos y को आप इधर लेके आओ dy के साथ और dx को आप इधर लेके आओ, ठीक है। तो cos y dy इज इक्वल टू x e की x log x, ऐसे कैसे, और बटे में x इसके अलग रख दिया और e की पावर x और इसके बटे में x अलग लिख दिया, यानी कि इसके डिवाइड में x अलग लिख दिया और इसके डिवाइड में x अलग लिख दिया और dx लगा दिया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, या यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रेशन cos y dy इज इक्वल टू, अब e की x और log x, यहाँ से x कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा e की x e की पावर x और log x dx और प्लस में इंटीग्रेशन e की पावर x बाय में x dx। अब इन दोनों का भी सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। अब cos y का इंटीग्रेशन होता है sin y, डायरेक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू आप इसको एक बार ऐसे कैसे रखो, इस इंटीग्रेशन को ऐसे कैसे रखो, मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। अभी ये ऐसे कैसे आपने इंटीग्रेशन ऐसे कैसे अभी छोड़ दिया, dx कर दिया। अब इंटीग्रेशन करो इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्यों करोगे अभी बताऊंगा आगे। बाहर प्लस है, इसका इंटीग्रेशन करो, यहाँ ex है और साथ में इसका 1 बाय में x है, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया, सेकंड फंक्शन मैंने इसको मान लिया। फर्स्ट फंक्शन मेरा ये है e की पावर x, ऐसे कैसे लिखा, और इसका इंटीग्रेशन किया 1 बाय में x का log x हो गया, माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e का x का ex और सेकंड फंक्शन का क्या कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, तो वो log x हो गया और dx, अभी सारे का इंटीग्रेशन रहता है प्लस में c। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आती है कि नहीं आती, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साथ में इंटीग्रेशन का साइन है, साथ में इंटीग्रेशन, ये माइनस है ये प्लस है क्योंकि इसके आगे प्लस होगा, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास बच जाएगा ये, यानी sin y इज इक्वल टू e की पावर x log x और प्लस में c। इसलिए मैंने इस फंक्शन को पहले ऑपरेट किया था, यहाँ पे ऑपरेट किया था और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपका इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर किया मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सोल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने इंडेफिनिट वाला हाईलाइट वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, उसकी तरह से मैंने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। दोस्तों मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन समझा दिया। अगर आप ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कांसेप्ट है, ये पार्ट 7 वीडियो हमारा चल रहा था। दोस्तों इससे पहले आप इंटीग्रेशन का कांसेप्ट और डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट अच्छे से देख लीजिए, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको कोई एरर लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई और अगर सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर पाऊँ। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आपके सब्सक्राइब से मुझे ग्रेट मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको यूट्यूब चैनल पे ही सब कुछ मिल जाए, आपका जो चैप्टर है पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की भी कोशिश करता हूँ, साथ में उसमें क्वांटिटी भी डालने की कोशिश करता हूँ और क्वालिटी भी डालने की कोशिश करता हूँ। इसलिए दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।